यस मित्रों, एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं नया एपिसोड लेके। हम अपनी फ़ोटोग्राफी को कैसे इम्प्रूव करेंगे इस विषय पर। आज का विषय है कैसे हम रेजर शार्प इमेज क्लिक करें। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि ऑटो फोकस का प्रॉपर सेटिंग रखें, AFS या AFC। इसके बाद यहाँ तक कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड पर भी ध्यान रखते हैं कि F16 रखें या 22 रखें। उसके बावजूद भी हमारा जो पिक्चर है वो उतना रेजर शार्प नहीं होता है, और हमेशा हम देखते हैं कि यार उसका तो पिक्चर इतना शार्प है, मेरा इतना शार्प क्यों नहीं है। आप घबराए नहीं, आज के एपिसोड को देखने के बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका भी इमेज एकदम रेजर शार्प आएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वाइब्रेशन रिडक्शन। आपको हम कैमरे में दिखा रहे हैं कि वाइब्रेशन रिडक्शन लेंस में दिया हुआ है VR का बटन। या तो इसको हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। जब भी हम हैंड हेल्ड कैमरा को लेंगे तो इस केस में हम वाइब्रेशन रिडक्शन यानी कि VR को ऑन रखेंगे। ऑन रखने से क्या होगा कि जो इसमें सर्वो मोटर है वो अगर ज़रा सा भी हमारे हाथ से हल्का सा शेक हुआ तो ये सर्वो मोटर उसको काउंटर बैलेंस करके हमको स्टेबलाइज कर देगा इमेज को। दूसरा है ऑफ। तो जब भी हम कैमरे को ट्राइपॉड पर रखते हैं तो VR को ऑफ़ कर देंगे। क्यों ऑफ़ करेंगे? ऑफ़ नहीं करेंगे तो सर्वो मोटर एक्टिव हो जाएगा और वो प्रयास करेगा ढूंढने का कि कहाँ पे शेक हो रहा है। उस चक्कर में हमारे इमेज में जो शार्पनेस है वो हल्का सा ब्लरी हो जाएगा। अगला जो मेरा है वो है शटर स्पीड का सबसे बेहतर वैल्यू या सिलेक्शन क्या होता है। अब क्या होता है कि हम कई तरह का लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लेंस का जो फोकल लेंथ है, अभी जस्ट आप देख लीजिए पिक्चर में इसमें कि जो मेरा शटर स्पीड है वो मिनिमम 1/4 फोकल लेंथ होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा 300 मिलीमीटर फोकल लेंथ है तो मेरा शटर स्पीड 1/300 सेकेंड होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि यार आप तो बता रहे हैं कि अगर 300 मिलीमीटर है तो 1/300 सेकेंड 1/4 फोकल लेंथ होगा, लेकिन अगर हमने वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल किया और 20 मिलीमीटर पर शूट करेंगे तो क्या हम शटर स्पीड को 1/20 सेकेंड पर रखेंगे? नहीं, कभी नहीं। मिनिमम आप 1/80 सेकेंड या 1/100 सेकेंड रखेंगे शटर स्पीड, ताकि आपका हाथ शेक होने से आपका पिक्चर में ब्लरनेस नहीं आएगा। ठीक है। अब अगला है पोस्चर का, कि हम कैमरे को जो पकड़ते हैं तो मेरा पोस्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि मेरा जो बॉडी है वो ट्राइपॉड बन जाए। तो अभी पहले हम दिखा रहे हैं आपको रॉन्ग पोस्चर। आप देखें इसमें 3 पिक्चर है। पहले पिक्चर में फोटोग्राफर दोनों हाथ को केहूनी को सीने से दूर रख के कैमरा को पकड़ रहा है ताकि उसको आसानी लग रहा है, लेकिन इस आसानी लगने में ये बॉडी इनका बैलेंस नहीं है और फ़ोटो शार्प नहीं आएगा। दूसरे में भी कोई नहीं, देखिए आप कोई नहीं सीने से दूर है तो हल्का सा शेक हो सकता है। और जो तीसरा है वो तो भयानक है, क्योंकि वो एक हाथ से कभी भी कैमरा पकड़ के हम फ़ोटो शूट नहीं करेंगे। अब आगे दिखा रहे हैं आपको कि सही पोस्चर क्या है। सही पोस्चर वही होगा जिससे कि हम अपने बॉडी को एक ट्राइपॉड के रूप में खड़ा करें। अब देखिए पहला पिक्चर, इसमें फोटोग्राफर का बायां पैर आगे है, दोनों हाथ सीने से चिपका हुआ है, बायां हाथ तलहथी के नीचे कैमरे का लेंस है और दाहिने हाथ से शटर रिलीज पे बटन है। तो इस पोस्चर में बॉडी मेरा बैलेंस हो गया, एक ट्राइपॉड के रूप में काम कर रहा है। दूसरा भी पोस्चर सही है क्योंकि दोनों केहूनी को हम सीने से चिपकाए हुए हैं। तीसरे पोस्चर में दाहिने हाथ पे बाएं हाथ पे कैमरे को रख के दाहिने हाथ से क्लिक कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन अब आपको हम बताएंगे, एक मॉडल उर्वी शर्मा को हमने बताया कि आप डेमो करो
क्योंकि ये जो डेमो है विजुअल वो ज़्यादा आपको इम्पैक्टफुल लगेगा। तो सबसे पहले बायां पैर को आगे रखेंगे, क्योंकि बाएं पैर को आगे रखने से ही बैलेंस होता है। इसके बाद कैमरे को लेके बाएं हाथ को लेंस के नीचे रखेंगे और दाहिने हाथ को शटर पर रखेंगे और दोनों हाथ को केवनी से चिपका के फिर हम फोटोग्राफ क्लिक करेंगे। तो इस केस में मेरा पूरा बॉडी एज ए ट्राइपॉड काम किया और फोटोग्राफ बहुत बढ़िया और सुंदर फोटोग्राफ बनेगा और शार्पनेस भी आएगा पिक्चर में, ज़रा सा ब्लरी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि आगे हम बताएंगे कि ट्राइपॉड पे तो हम लोगों को एक मन में है कि जब ट्राइपॉड पे फ़ोटो खींचते हैं तो शॉट तो आना ही चाहिए, फिर भी नहीं आता है। कारण क्या है हम बताएंगे आपको कि ट्राइपॉड पे भी जब हम कैमरा को रख के शटर रिलीज़ को प्रेस करते हैं तो उस प्रेस करने में हल्का सा जर्क होता है ट्राइपॉड पे। उस जर्क से भी मेरे फ़ोटो में शार्पनेस में कमी आ जाती है। तो क्या करें, इसके लिए बेटर है कि हम वायरलेस रिमोट ट्रिगर इस्तेमाल करें। आपको हम दिखा रहे हैं, ये वायरलेस रिमोट ट्रिगर है, ये रिसीवर है और ये इसका ट्रांसमीटर है। रिसीवर को इसमें लगा के ऑन कर ले, इसको ऑन किया, रिसीवर हम लगा लिए कैमरे में और ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर कैमरे में है। अब हम सामने से अपने ही फोटोग्राफ को, ये मान लीजिए कि हम ट्राइपॉड पर रखे हुए हैं, हमने अपने जो सामने मेरा खुद का फोटोग्राफ है उसको हम फोकस किए, हाँ फोकस किए और ये रिमोट ट्रिगर से हम इसको ऑन करेंगे। हाँ कट करना पड़ेगा, यस हुआ। और थोड़ा सा हम क्लोजअप, यस इस रिमोट ट्रिगर से हम क्लिक करेंगे, यस बाद में कर लेना। अब ये देखिए फोटोग्राफ हमने लिया। तो इस तरह से लेने से ज़रा सा भी ट्राइपॉड शेक नहीं होगा। अगला हम दिखाएंगे आपको, छोटी चीज़ है लेकिन ये हमारे इमेज को शार्प करने में बहुत हेल्प करता है। अब क्या होता है कि जैसे हम कैमरे को शटर रिलीज़ को प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही हम क्या करते हैं, एक हमारी गलती होती है कि हम तुरंत जैसे फ़ोटो खींचते हैं शटर रिलीज़ पे उंगली रख के, ये हमारा उंगली रखा हुआ है, तो खींचने के क्लिक करने के बाद तुरंत हम कैमरा को नीचे कर देते हैं। ये जो नीचे करना है कैमरा, भले ही मेरा शटर स्पीड 1/100 सेकेंड या 1/200 सेकेंड क्यों नहीं हो, ये झटके से नीचे करने से फ़ोटो में ब्लरीनेस आ जाता है। तो क्या करेंगे, हम इसको जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट हैव ए पेशेंस और उंगली को 1 सेकेंड के लिए होल्ड कर लें शटर रिलीज बटन पे। इसके बाद आप आराम से कैमरा को नीचे कर लें। इतना ही करने से आपके फ़ोटो में एकदम रेजर शार्पनेस आएगा। और मित्रों ध्यान दें कि जो भी आज बताया गया है 5 तरीके, इसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके इमेज को डेस्कटॉप पे लाके 100% पे इनलार्ज करके देखें कि शार्पनेस में क्या फ़र्क आया है। और चूँकि हम लोग और भी आगे ऐसा एपिसोड लाते रहेंगे आपके लिए, तो इसे आप लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो भी एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।